हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, तो उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करके आगे आज हम सीखेंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल कैसे होती है। तो जैसा कि हमको पता है कि 4 टाइप की क्वांटम नंबर होती है, एक एन, एल, एम और एस। तो फॉर अ गिवन एन वैल्यू, मतलब एन की, जैसा कि एन मान लो 1 है, तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या आती है? 0। कैसे? एल इज इक्वल टू क्या होता है? 0 टू एन माइनस 1। जब एन की वैल्यू एन में 1 रखेंगे तो एल की वैल्यू क्या आएगी? 0। और उसको कैसे हम डिनोट करते हैं? जब एल की वैल्यू 0 हो तो सब सेल क्या होता है? एस। और एम कैसे निकालते हैं? एल के लिए एम इज इक्वल टू होता है 2l+1। मतलब जब एल की वैल्यू 0 रखेंगे तो एम की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो इसका मतलब जब एम आएगा वो 1 आएगा। तो एम की मदद से हम क्या निकालते हैं? ऑर्बिटल्स। मतलब ये एन है, ये सेल की संख्या बताता है, एल जो होता है वो सब सेल बताता है, और एम मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है उसके मदद से हम ऑर्बिटल क्या पता करते हैं कि कितना ऑर्बिटल है। तो इसमें एक ऑर्बिटल है, तो एस के लिए ऑर्बिटल कितना होता है? 1। ठीक है। और इस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। तो मैं आपको ये जर्नल एक ब्रीफ में बता रहा हूँ, संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि जब n की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास एक s ऑर्बिटल होता है, और जब n की वैल्यू 2 होती है तो हमारे पास 2s भी होता है और 2p भी होता है। कैसे? जैसे ये क्वांटम नंबर से हमने निकालना सीखा था। तो मान लो कि n की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1। जैसे ये 2 की वैल्यू दो में से 1 माइनस हुआ तो 1 हुआ, तो 0 टू 1, 0 टू 1। तो 0 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से, और 1 को p से। तो इसका मतलब 2s 2p, 2s 2p। जब n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। ठीक है। तो उसके लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2। तो जब 0 होता है उसको नोटेशन किससे पता कर? s। 1 को p और 2 को d। ठीक है। ऐसा ही 4 के लिए क्या होगा? जब l की वैल्यू क्या आएगी? 0 1 2 3। तो 0 के लिए अपन उसको किससे निकालते हैं? s p d और f। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई? जब n 1 होता है तो 1s, 2 होता है तो 2s 2p, 3 होता है तो 3s 3p 3d, और 4 होता है तो 4s 4p 4d और 4f। ठीक है। तो ये हम किससे निकाले हैं? क्वांटम नंबर से। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये हमने क्वांटम नंबर से निकालना सीख चुके थे। तो आज हम सीखेंगे कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल कैसे होते हैं, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। ठीक है। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल जो होते हैं वो जो मेनली 3 रूल के बेसिस पर हम उसको समझाते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है आफबाउ रूल। आफबाउ एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आफबाउ एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मीन होता है बिल्डिंग अप। ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से वो क्या स्टेट करता है? वह बताता है कि जो ऑर्बिटल है वो किस तरह से फिल होते हैं? बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में। इन अदर वर्ड्स क्या समझा सकते हैं कि पहले जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल भराएंगे, देन
हायर ऑर्बिटल एनर्जी वाले ऑर्बिटल फिल होंगे। तो फॉर एग्जांपल, और ये जो एनर्जी है जो मेनली अपन हायर एनर्जी या लोअर एनर्जी है, ये किसके बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं? n+l रूल पर। n+l रूल वही है जो क्वांटम नंबर में हमने, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो l है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इसी रूल के बेसिस पर हम बताते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है या किसकी कम है। तो मान लो दो ऑर्बिटल आए हैं, उनकी एनर्जी क्या हो गई? मान लो कि दो ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम आ गई, जैसे 2p और 3s, इन दोनों की एनर्जी लगभग क्या आ गई? n+1l रूल से सेम आ गई। तो इस कंडीशन में जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है वो उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, ये इन जनरल में आपको अभी आगे समझाऊंगा n+l रूल क्या होता है। पर अबाव क्या बोलता है? अबाव रूल जो है वो ये समझाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वह बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में भरे जाएंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जब हमने ऑर्बिटल्स निकालना सीखे थे, ठीक है, तो जब n होती है तो ये ऑर्बिटल होते हैं, 2 होता है तो 3 होता है तो 4 होता है, ये हम सब निकालना सीख चुके हैं। तो जो यहाँ से हम अभी क्या सीखेंगे? ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसको, ये ऑर्बिटल्स हैं, अब इनको मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करना है। ये तो आप सब बना लेंगे, ठीक है। तो एक एरो बनाना है, ठीक है। तो ये एरो से हम याद करते, जैसे 1s2 2s2 2p3 s2 3p 4s, ठीक है। तो ये उनका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ, तो आप एक बार समझ लीजिए कि कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1s, ठीक है, फिर 2s, ठीक है, देखते जाना, 1s 2s, फिर पहले ये ऐसे याद करना है ये, ठीक है। ये एरो का ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया? 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, एंड दिस गो ऑन। तो हमको ये एनर्जी लेवल हमको याद रखना है, ये क्रम, इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? भरे जाएंगे। सारे एटॉमिक नंबर के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे वो इन्हीं बेसिस पर भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये n+l रूल से हम पता कर सकते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो जो अबाव है उनने क्या स्टेट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी तो वो पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे, फिर उसके हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे। जब तक ये एनर्जी लेवल, इसका एनर्जी लेवल फिलअप नहीं होता, वो सेकेंड एनर्जी लेवल में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये अबाव रूल है। और इससे ये जो बढ़ता हुआ एनर्जी क्रम है ये हम किससे बताते हैं? n+l रूल से। तो मैं आपको आगे बताता हूँ n+l रूल
से कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो जैसे कि हम सब समझ चुके हैं कि ऑर्बिटल 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और 5p ये उसका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब 1 की कम है और 1 की कम है, 2 की ज़्यादा है, 1 से 2s की ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसकी कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ठीक है, तो ये बढ़ते हुए एनर्जी क्रम का है। इनके सब के लिए हमको एन और एल की वैल्यू पता है, मैंने आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो 1s के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सामने लिखा है। ठीक है, तो वो 1, इस कंडीशन में 2, इसमें 2, इसमें 3 3 4 3 4। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल के सामने जो भी नंबर लिखा हुआ रहता है वह उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या एन है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर हमने एल की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, जब एन 1 होता है तो एल की वैल्यू क्या होती है, 0। 1s के लिए, 2s के लिए, s के लिए 0। ठीक है, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए क्या होगी, क्या होगी बताओ, 1। ठीक है, s के लिए 0, d के लिए क्या होगी 2, p के लिए 1। क्योंकि मैंने आपको जब क्वांटम नंबर निकालना सिखाया था तब मैंने बताया था आपको कि, एक बार और बता रहा हूँ, सीख लो। ठीक है, कि जब जो एल की वैल्यू अगर क्या है, 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो 0 आएगी तो उसको किससे डिनोट करेंगे, एस से। 1 आएगी तो पी से, 2 आएगी तो डी से, फिर एफ से और फिर जी से। तो हमको ये दिया हुआ है, तो 2 तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जो सामने लिखा हुआ रहता है वही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। पर एस के लिए एल वैल्यू क्या होगी, 0, पी के लिए 1। तो इस बेसिस पर हमने ये चीज़ें निकाली है। अब n प्लस एल रूल, मतलब इसको और इसको प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 3, 4 4 5 और 5। अब n प्लस रूल 1 रूल क्या बोलता है, मैंने आपको अभी समझाया था कि किन्हीं भी दो ऑर्बिटल की अगर एनर्जी सेम आए, n1 प्लस से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इन दोनों की कंडीशन में क्या हुआ, 2p और 3s दोनों की जो n प्लस एल रूल से एनर्जी क्या आई, सेम आई है। तो इस कंडीशन में किसकी एनर्जी, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, उसकी ज़्यादा होगी जहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे 2 और 3 में से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा कौन सा है, 3, तो इसलिए उसकी 3s की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो पहले 1s 2s 2p फिर 3s, इन दोनों की एनर्जीज तो सेम है बट इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, बड़ा है। जैसे इन दोनों की कंडीशन में देख लो, 3d और 4p की कंडीशन। ठीक है, दोनों की 5 है बट 3d पीछे क्यों है, मतलब इसकी एनर्जी 4p से कम क्यों है, क्योंकि वहाँ जो 4p है वहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4 है, और वो क्या है, 3 से ज़्यादा है। तो इसीलिए तो अबाव रूल और n+1 रूल से हम ये पता करते हैं कि उसका जो ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल होते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये सीधा सा रूल है अबाव और n+1। तो अब सेकेंड जो रूल है वो है पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये अपने को ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं एक एटम में, ठीक है, उनकी चारों क्वांटम नंबर सेम
नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब ये कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी एटम में प्रेजेंट और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो हमेशा कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। जैसे मान लो एक ऑर्बिटल है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, ऑब्वियसली यही होगा। मान लो एस ऑर्बिटल है तो अगर 1s लेते हैं तो इसका एन क्या होगा, n 1 हो गया जो प्रिंसिपल है। एस के एल क्या हो गया, n-1, मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो l क्या हो गया, 0। ठीक है, और m क्या हो गया, m कैसे निकालते हैं, 2l + 1। तो l की वैल्यू 0 है तो m क्या हो गया, 1। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इस कंडीशन में +1 आ गई। ठीक है, ठीक है, इसके लिए 0 होता है, m 0 होता है। ठीक है, मैंने आपको क्वांटम नंबर में जब सिखाया था तो जब एक ऑर्बिटल होता है तो वहाँ पर m क्या होता है, 0 होता है। l 0 है तो m क्या होगा, 0 होगा, पर स्पिन क्या होगी, -12। ठीक है, +12। एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, +12, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर यही n = 1, l = 0, m = 0। मतलब तीन क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं पर उसका जो चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए -12 और इस इलेक्ट्रॉन के लिए +12। तो किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए जो क्वांटम नंबर है वो सेम, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये पाउली ने बताया था। थर्ड रूल है हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या बोलता है, हुन्स रूल ये बोलता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो सकती है PDF में, जब तक कि ये सारी जो ऑर्बिटल है वह सिंगली फिल्ड ना हो, या जब तक उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ना भरी जाए। तो ये यहाँ पर बेसिकली हुन्स रूल पेयरिंग की बात करता है कि पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती किसी भी ऑर्बिटल में जब तक कि ईच ऑर्बिटल ऑफ अ सबसेल फिल्ड नहीं हो जाता। जैसे मान लो p ऑर्बिटल में जब तक पेयरिंग नहीं होगी, आप सोचते हैं कि यहीं पेयरिंग हो जाए दो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो नहीं हो सकती। कब तक नहीं हो सकती, वो जब तक नहीं हो सकती जब तक कि सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। जैसे P3 में एक एक इलेक्ट्रॉन गया, जैसे P4 आएगा तो क्या होगा, फिर पेयरिंग स्टॉप होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक सारे ऑर्बिटल एक सिंगल ऑर्बिटल सबसेल के नहीं भरेंगे जब तक पेयरिंग नहीं होगी। इस कंडीशन में D5 में हाफ भराएंगे तो D6 होगा तब पेयरिंग स्टार्ट होगी। और इस कंडीशन में 7 इलेक्ट्रॉन पहले भराएंगे, देन क्या होगा, D7 होगा, तब तक उसका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा। तो D जैसे ही F8 आएगा तो पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो D6 पर पेयरिंग स्टार्ट होगी, F8 पर पेयरिंग स्टार्ट होगी और P4 पर पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो सिंपल सी बात है कि हुन्स रूल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन P, D and F ऑर्बिटल can't be occur until each orbital of a given subshell contains 1 electron each। ठीक है, यह है हुन्स रूल। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में हमने तीनों
रूल सीखे कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल कैसे होते हैं बाय अबव रूल, जो कि जिसमें n+l रूल लगता है, फिर पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और हुन्स रूल। अब इसी के आगे हम जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।